हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही शानदार होंगे, अपने वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे। अभी जो मैं लव रीडिंग करने वाली हूँ, हम ये देखने की कोशिश करेंगे इस जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग से। अगर आप अपने पार्टनर का, अपने पर्सन का काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 10 साल इज क्वाइट इनफ। मुझे नहीं विश्वास होता है, क्योंकि इतना केयरलेस कोई नहीं होगा कि 10 साल से वेट करा है, उसने कोई एक्शन नहीं लिया है। ठीक है, तो आपके रिश्ते में क्या अब आपको और रुकना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए? पार्टनर की तरफ से क्या चीजें हैं, क्या ये आएंगे इतना वेट करवाने के बाद में, या फिर आपका मूव ऑन करना आपके लिए बेस्ट रहेगा? अगर आप अपनी लाइफ में डिसीजन चाह रहे हैं, वैसे तो देखिए ये पर्सनली आप दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में चीजें और क्लियरली निकल के आती है। ये जनरल रीडिंग है, यहाँ पे कोई किसी का इन्फॉर्मेशन लगता नहीं है। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे, जो जो एंजल्स आपको गाइडेंस दें, उनको ध्यान से सुनिएगा। पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। हे यूनिवर्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी काफी लंबे समय से अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनके पार्टनर का क्या उन्हें अब और इंतजार करना चाहिए, रुकना चाहिए इस रिश्ते में, या फिर मूव ऑन करना उनके लिए बेस्ट है? प्लीज बताएं क्या चल रही है करंट सिचुएशन पार्टनर की, क्या कोई होप है उनकी तरफ से वापस आने की? फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट इज पेज ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द बैलेंस एनर्जी, द मून, 8 of cups and Hierophant. Bottom of the deck we have the energy of 6 of swords. कार्ड्स की एनर्जी तो मूव ऑन करने के लिए बोल रही है गाइस, ऐसी एनर्जी है। आपको बता देती हूँ क्या क्या चीजें आ रही हैं। सबसे पहले तो ये जिनके भी रिश्ते में बड़ी ही टॉक्सिक, स्टबर्न, स्ट्रिक्ट थर्ड पार्टी है, स्पेशली कोई क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, चाहे आपके पार्टनर की वाइफ हो अगर ये मैरिड है, चाहे आपके पर्सन की मदर हो, बिल्कुल कट्टर, जो कह दिया सो कह दिया, ये चीज हमारे उसूलों के खिलाफ है, हमारे यहाँ ऐसी शादियां नहीं होती हैं, हमारे यहाँ ऐसे रिश्तों का कोई मूल्य नहीं होता है। तो और कहने के बाद आपने देखा कि सामने वाला इंसान मरने कटने के लिए तैयार है, लेकिन आपके सुनने के लिए तैयार नहीं, आपके पर्सन की स्पेशली। तो ऐसे लोगों का सेपरेशन ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, आपका सेपरेशन ऐसी किसी महिला की वजह से हो गया है, बहुत स्ट्रिक्ट पेनफुल सिचुएशन रही है। ऐसी सिचुएशन में भी आपके पार्टनर क्या है, आपके साथ नजरें बनाए हुए हैं, चीजों पर क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं, पेज की एनर्जी के साथ में, कि क्या चीजें होंगी, कैसे होंगी। और इवन दो उन्हीं चीजों पर ये कोई कठोर निर्णय, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आपको ऐसे सेपरेशन के टाइम पर भी क्या कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। कुछ ना कुछ नॉलेज, दिमाग में चीजें इनके चल रही हैं। चाहते तो ये भी है कि आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करें, मतलब यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर तो ऐसे हैं जो आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सुलह हो और आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ आए। ये जो भी है कोल्ड हार्टेड पर्सन, स्टोन हार्टेड पर्सनालिटी, ये पिघल जाए, इस तरीके से सिचुएशंस बैलेंस हो। डिवाइन सपोर्ट भी आपके पर्सन चाहते हैं। अब बात करते हैं जिनके पर्सन के लाइफ में ये सिचुएशन है और पंगे हैं शादी को लेकर, स्पेशली अरेंज मैरिज को लेकर। आप ये चाह रहे हैं पार्टनर आपकी तरफ स्टैंड लेंगे, तो देखिए क्लियर एनर्जी तो ये है कि हो सकता है ये मदर को कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, ठीक है, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, या कोई भयंकर बीमारी है, जैसे कैंसर हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कुछ ऐसा जिसकी वजह से वो धमकी देती हैं। ऐसी सिचुएशन में क्योंकि ये शादी करेंगी तो अरेंज मैरिज ही करेंगी और सिर्फ इसी चीज को लेकर बवाल हो रहा है, तो यू शुड मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन। आपको इस रिश्ते में नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इनकी शादी अरेंज मैरिज ही होगी ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ में। जो यहाँ पर आप सोचिए ना, मरने से भी कोई पीछे नहीं हट रहा है, तो कितना जिद्दी हो गई होगी, मरने को भी तैयार है लेकिन शादी कराने को तैयार नहीं है। ऐसे जिसके भी पेरेंट्स हैं, घर वाले हैं, उनके केस में, और आप जानते हैं ये बात, मूव ऑन कर जाइए अगर पार्टनर ने आपको बोल दिया है, क्योंकि आने वाले समय में दिक्कत ही आएगी। ये अरेंज मैरिज को लेकर छुप रहे हैं, कनेक्शन में चले जाओ, रिलेशनशिप में चले जाओ, ये आ जाएंगे, लेकिन जब बात लव मैरिज की है, कोर्ट मैरिज की है, तो दूरियां बनाई हुई है इसी वजह से आपसे। ठीक, ये जिनके भी पार्टनर बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, जिनकी एनर्जी ये है पीसफुल रिजोल्यूशन की एंजल्स, उनके पर्सन आएंगे वापस,
यस, जिनके पार्टनर बैलेंस करना चाह रहे हैं सिचुएशंस में, आपके पार्टनर वापस आएंगे। आपके पार्टनर आएंगे तो कमिटमेंट भी देंगे और माफी भी मांग सकते हैं आपको लेकर रूड होना, अगर आप इनकी तरफ रूड रहे हैं। दे विल रीच आउट यू, ठीक है। और स्पेशली आपका यूनियन ही हो जाएगा इनके साथ, सेक्रेड यूनियन, ठीक है। इनकी एनर्जी है आने की। जिनका प्रॉब्लम अरेंज मैरिज को लेकर ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ ही प्रॉब्लम आ रहा है, और आप दोनों के बीच में 19-20 का डिफरेंस नहीं है, सीधा डिफरेंस आप समझो कि 15 और 25 का जमीन आसमान का अंतर है। उनके केस में आपको मैसेज मिल रहा है कि यू शुड मूव ऑन। बातचीत होती है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे ऐसा करने से ही और शी विल रिएक्ट, रिप्लाई, तो आप पूछिए क्लियरली, क्योंकि आपके रिश्ते में फ्यूचर में दिक्कत आएगी। अगर आप वेट करना चाह रहे हैं तो कब तक ही वेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि पार्टनर की एनर्जी बता रही है कि ये तो अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज को, कल्चर को ही फॉलो करेंगे, ठीक। ये एनर्जी है आपके पर्सन की। जिनके आ सकते हैं, ये टाइम फ्रेम भी दिख रहा है, आपके पार्टनर आ सकते हैं 7 डेज 7 वीक्स के अंदर आपके लाइफ में, चाहे जितना मर्जी आपके बीच में फिजिकल डिस्टेंस हो, ये टाइम फ्रेम के अंदर आपकी मुलाकात हो सकती है और ये इमोशनली आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एक नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव मैनिपुलेशन को, डोमिनेटिंग नेचर को रिलीज करके, ठीक। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।